जय माता दी सभी माँ के प्यारे प्यारे भक्तों को। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। महामाई की कृपा आप सभी पर बनी रही होगी और आगे भी माँ की कृपा आप सभी पर बनी रही, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। सो आपका हमारे यूट्यूब सेवक माँ कालिका में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों से आगे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना अपना प्यार आप मुझे ऐसे ही देते रहें, जिससे कि मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ भक्ति के मार्गदर्शन की देता रहूँ। क्योंकि जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब सवारी हमारी बंध जाती है तो उसके क्या अनुभव होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, ऐसा होता है कि बच्चों की सवारियाँ पहले बहुत अच्छे से आती थी, चाहे वो माँ काली की हो या हनुमान जी की, हनुमान बाबा के दूतों की हो, माँ काली की योगिनी की हो या किसी और देवी देवता की सवारी हो। तो उसमें ऐसा होता है कि पहले जिस तरीके से सवारी आती थी आके जयकारा लगाती थी, वचन भी करती थी और वचन सच्चे भी होते थे। और आपको बिना माँगे आपको इतना सब कुछ मिल जाता था कि आपने सोचा भी नहीं था कि हाँ, ये चीज़ मेरे को कैसे मिल गई। यानी कि सवारी देवी देवताओं की जब कृपा होती है, सवारी मार्गदर्शन करती है, तो आपके सारे रास्ते अपने आप ही ऑटोमेटिकली खुलते चले जाते हैं। तो अब सवारी जब बंध जाती है, शरीर का जब बंधन हो जाता है, उसके उसके लक्षण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहला लक्षण तो यही कि आपके वो शरीर में भारी-भारीपन महसूस होगा। आपको एक अजीब तरीके की थकान महसूस होगी, जैसे आपके शरीर को किसी ने पीट दिया हो या आपके शरीर में बहुत भारीपन है, आपसे आपके पैरों में दर्द रहेगा, पैरों की पिंडलियों में आपको दर्द रहेगा, आपके शरीर में हर टाइम थकान रहेगी कि जैसे आप बहुत बीमार हैं और चलते-फिरते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने आपकी पिटाई कर दी हो। ठीक है? दूसरा अनुभव ये होता है कि संकेत इसका ये होता है कि जैसे आप जब सवारी को बुलाने का प्रयत्न करते हैं, तो आपका जो शरीर है वो भारी-भारी हो जाएगा, आपके शरीर में छोटा-छोटा ऐसा लगेगा जैसे चींटियाँ चल रही हैं। जैसे आपको पहले होता था सवारी के टाइम पे, तो जब आप सवारी को बुलाते थे तो सवारी तुरंत आ जाती थी और खेल कर आती थी, झूम कर आती थी, जय जयकार करती आती थी। अपने धाम का जयकारा भी लगाती थी जहाँ से वो सवारी आई है और आपका मार्गदर्शन भी करती थी, वचन भी करती थी। लेकिन जब सवारी बंध जाती है तो उसका यही होता है कि आप सवारी को बुलाने का प्रयत्न करेंगे तो आपके शरीर में बस खिंचाव होगा। खिंचाव-खिंचाव महसूस होगा, शरीर में चींटियाँ चलना सा भी महसूस होगा थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, थोड़ा-थोड़ा शरीर में भारीपन महसूस होगा, परंतु सवारी आएगी नहीं पूरी तरीके से, खुलकर नहीं आएगी, वचन नहीं करेगी और ना ही सवारी जयकारा लगाएगी। चुपचाप शांत सवारी रहेगी। तो ये सब लक्षण क्या हैं? ये शरीर के बंधन के होते हैं, सवारी के बंधन के होते हैं। अब होता क्या है? देखो, सवारी जो है वो देवी-देवताओं की शक्तियों की सवारी होती है, तो पहली बात तो ये है कि सवारी को कोई बाँध नहीं सकता। ठीक है? बाँधा जाता है शरीर का बंधन। जिस शरीर पे सवारी आती है उस शरीर का बंधन कर दिया जाता है या उसके ऊपर से शक्तियों को उतार लिया जाता है। ठीक है? जब आप इधर-उधर भटकते रहते हैं, 1 जगह गए, 2 जगह गए, 3 जगह गए, है ना? और आप अपना नाम पता सबको बता देते हैं, अपना फ़ोटो दे देते हैं या फिर किसी भी दरबार में, किसी भी तांत्रिक या किसी भगत के पास जाते हैं, तो आप अपने सर पे हाथ रखवा लेते हैं किसी से भी। तो उनसे क्या होता है कि कुछ लोग आपकी शक्तियों को जब देखते हैं कि इसके पास एक सकारात्मक शक्ति है, पॉज़िटिव शक्ति है, तो वो क्या करते हैं, आपके शरीर पे हाथ रखते हैं तो आपकी शक्तियों को उतार लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। उसके बाद से ही आपके शरीर का बंधन हो जाता है और सवारी आप पे आती नहीं है, वचन नहीं करती है, केवल आपको खिंचाव महसूस होता है। ठीक है? तो ये मोटे-मोटे अनुभव मैंने आपको बता दिए हैं, ये बहुत मेन हैं और इन्हीं से पता चल जाता है कि सवारी बंधन में है। ठीक है? शरीर यानी कि शरीर का बंधन किया जाता है, सवारी का नहीं। तो फिर जो सवारी है वो शरीर पे आती नहीं है। ठीक? तो आपको मैं पहले भी यही बताता था, आगे भी और अभी भी यही बता रहा हूँ कि ऐसे ही किसी पे भी भरोसा मत करिए और ऐसे ही किसी भी अगर आपके गुरु हैं तो केवल अपने गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, अपने गुरु पे भरोसा रखिए, गुरु के पास जाइए। और अगर आप इधर-उधर गुरु होने के बावजूद भी इधर-उधर भटकते रहते हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं।
ठीक है? इसके ज़िम्मेदार आप स्वयं ही होते हैं। तो ये चीज़ अनुभव है, ये संकेत हैं आपको जो मैंने बताए हैं। आगे भी और जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, सपोर्ट कीजिए और मेरी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किस तरीके की किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो जय माता दी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।